हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर से 14 सितंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको अलग अलग मतलब सेक्शन में मैंने लिया है, जैसे कि अपॉइंटमेंट, अवार्ड कौन से हैं, ब्रांड एम्बेसडर कौन से हैं, इन सबको। तो चलिए सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं कि इस हफ्ते जो वीकली जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है, हाल में ही जो डॉक्टर महमूद इरफान अली को किस देश का जो राष्ट्रपति चुना गया है, तो वह गुयाना के अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि येस बैंक के जो अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो एज अ रीअपॉइंटेड किए गए हैं एज अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन है येस बैंक के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर गांधी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सीईओ बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रजित पुन्हानी जो है उनका नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही भारत के जो 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन बने हैं 15वें उपराष्ट्रपति। और ये भी आप याद रखोगे कि अभी जो अपने जो स्वास्थ्य के बिगड़ने के हालातों की वजह से जिन्होंने उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दिया था, उनका नाम था श्री जगदीप धनखड़। और उन्होंने किसको हराया है? ये जो सीपी राधाकृष्णन है ये एनडीए के उम्मीदवार थे और उन्होंने किसको हराया है? पी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। उसके बाद है कि हाल में ही जो फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सेबेस्टियन लेकोर्नू उनका नाम है, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जोनस ग्रह स्टोर जो हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? वो हाल में ही नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में ही कनाडा के में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, मतलब हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा, तो उनका नाम है दिनेश के पटनायक हैं, उनको चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ बीसीए से कौन बने हैं? तो उनका नाम है राजीव शुक्ला बने हैं डायरेक्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, जो फूमाथम जो वैचई हैं किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो वो थाईलैंड के हैं, उनका संबंध थाईलैंड से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है सतीश कुमार को जो है वो चुना गया है। उससे अगला क्वेश्चन, हाल में ही जो 29 महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है TCA जो कल्याणी है उन्हें चुना गया है। और उसके बाद जस्टिस श्री चंद्रशेखर किस हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वो बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीश बने हैं। उसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का जो नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है रुपेंद्र गुप्ता को चुना गया है। उसके बाद हाल में ही जो थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो उनका नाम है अनुतीन चरना विरिकुल जो हैं उनको नए प्रधानमंत्री के तौर पे चुना गया है। अगला क्वेश्चन कि जो खनन मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ माइन है उनके सचिव कौन बने हैं? उनके सचिव बने हैं पीयूष गोयल बने हैं उनके नए सचिव। उसके बाद नेक्स्ट है, जितनी भी इस हफ्ते में जितनी भी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स चले हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्कीम्स और इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पूछा गया है कि हाल में ही चर्चाओं में रही जो स्वनिधि जो योजना कब लॉन्च की गई थी? तो वो लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को वो लॉन्च की गई थी। उसके बाद एक और स्कीम अभियान चलाया है, किस राज्य सरकार ने हेलमेट नहीं ईंधन नहीं अभियान शुरू किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही जो CM वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम कहाँ शुरू की गई है? तो वो बिहार के अंदर जो शुरू की गई है ये वाली स्कीम। उसके बाद हरियाणा सरकार ने एक घोषणा की है, किस चीज़ की? उन्होंने एक राज्य सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू जो करने की घोषणा की है, तो उनका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो शिक्षण व सहायता केंद्र
पहल जो है आरंभ को जो शुभ आरंभ किसने किया है, तो वो दिल्ली छावनी बोर्ड ने शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया कि हाथ में ही जो मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है, वो केरला के अंदर शुरू की गई है। उसके बाद नेक्स्ट एक बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है, तो एनसीईआरटी द्वारा शुरू की गई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा वो शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही निवेशक शिक्षा व संस्करण निधि प्राधिकरण ने निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है, तो वो शुभारंभ कहाँ पे किया है, हैदराबाद में शुभारंभ हुआ है। उसके बाद अगला, हाल में ही जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो समिट हुआ है वो उसका जो एडिशन है, संस्करण कौन सा है, उसका संस्करण कौन सा चला है, जो 20 एडिशन हाल में ही हुआ है। उसके बाद हाल में ही भारतीय पहल जो है किस संस्था द्वारा शुरू की गई है, तो वो APEDA द्वारा वो शुरू की गई है। उसके बाद हाल में ही नीति आयोग द्वारा एक नई पहल का नाम क्या है, तो उसका नाम है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, नीति आयोग द्वारा चलाया गया। उसके बाद हाल में ही जो पूर्वोत्तर विमान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये शुरू हुआ है। और जो अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो उसमें पूछा गया है कि जो 2026 में जो जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा USA, उसकी मेजबानी करेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कि विजिट की जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कौन कौन से देश में उन्होंने विजिट किया है। तो हाल में ही जो प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में 2 दिवसीय जो यात्रा की है वो कहाँ पे की है, तो वो उन्होंने स्टार्ट की थी जो वो जापान के अंदर शुरू की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री शोरेंग जो तोबगे जो हैं भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, वो भूटान के प्रधानमंत्री थे। और उसके साथ डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत में 8 दिन की यात्रा पर आए थे, तो वो हैं मॉरिशियस के जो प्रधानमंत्री। उसके बाद है स्पोर्ट्स जगत से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है कि जो डायमंड लीग 2025 में जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने कौन सा मेडल अपने नाम किया है, तो वो सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद है हाल में ही जो एथलीटों के लिए भारत का पहला जो मोंडो ट्रैक कहाँ पे शुरू किया गया है, वो नई दिल्ली में जो JNU जो स्टेडियम है उसमें ये स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही जो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 की जो महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो वो है अनहंत सिंह ने ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में आयोजित जो स्क्विनफील्ड कप 2025 में खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है वेस्ली सो ने ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की जो मेजबानी है किस शहर को मिली है, तो वो मिली है हैदराबाद को ये मेजबानी मिली है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया है, तो उन्होंने गोल्ड पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही US ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने अपने नाम किया है, तो उसका नाम है आर्याना जो सबलेका हैं, उन्होंने अपना नाम ये खिताब किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही भारत के पहले विश्व युवा जो यूथ स्क्रैम्बल चैंपियनशिप के चैंपियन कौन बने हैं, तो उनका नाम है माधव गोपाल कमाथ जो हैं वो चैंपियन बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो उनका है मैक्स वेरस्टैपन जो हैं उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप हॉकी 2025 में कौन सा स्थान अपने नाम किया है, तो उन्होंने फर्स्ट स्थान अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही 2025 में 28वीं एशिया टेबल टेनिस जो टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा इंडिया में ये मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 11th यहाँ पर 11th आएगा, 11th जो एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का जो शुभारंभ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जलवीर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही आयोजित FIVB वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी जो विजेता टीम कौन सी रही है, तो उसकी विजेता टीम रही है इटली।
अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंट्रल एशियन जो फुटबॉल एसोसिएशन है CAFA जो नेशंस कप 2025 में भारत का कौन सा मेडल अपने नाम किया है, तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 17वें एशिया कप विश्व जो क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ हुई है, तो उसका शुरुआत हुई है अबू धाबी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व चैंपियनशिप डी गुएश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो हैं वो कौन बने हैं, तो उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। उसके साथ साथ इस हफ्ते में जो वीकली बुक्स जो नामांकित हुई हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल में ही एक बुक लॉन्च हुई है, डिफरेंट बट नो लेस नाम की एक पुस्तक लॉन्च हुई है, जो किसने लॉन्च की है, ये अनुपम खेर द्वारा लॉन्च हुई है। उसके बाद हाल में ही किस के द्वारा जो लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया ऑफ डीप स्ट्राइक इनसाइड द पाकिस्तान का विमोचन हुआ है, तो वो KGS ढिल्लो द्वारा ये विमोचन हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी हैं। हाल में ही किसके द्वारा लिखित बुक द चोला टाइगर्स अवेंजर ऑफ द सोमनाथ पुस्तक लॉन्च हुई है, तो वो लॉन्च हुई है अमीषा त्रिपाठी द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल में ही लॉन्च मदर मैरी कम टू मी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, वो लिखी है जो अरुंधति रॉय द्वारा ये वाली बुक लिखी गई है। अगले में पूछा गया है कि कौन कौन सी जो एक्सरसाइज हुई हैं वो वीक के अंदर हुई हैं इस वीक के अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही भारत इटली संयुक्त जो नौसैन्य का अभ्यास हुआ है, तो वो कहाँ पे आयोजित किया गया है, वो उत्तरी अरब सागर में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन में हाल में ही भारतीय सशस्त्र जो बल बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जैपडा 2025 में भाग लेने के लिए किस देश गए हैं, तो वो गए हैं रूस के में ये गए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट देशों से अलग अलग सेनाएं गई हैं। उसके बाद एक जो सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो अलास्का अमेरिका में। अगला क्वेश्चन कि हाल में ही अभ्यास अचूक पहाड़ 2025 का जो आयोजित किया गया है वो कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन, जो मैत्री अभ्यास दो का जो 14 एडिशन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो वो आयोजित किया गया है मेघालय के अंदर, ये आयोजित किया गया है। उसके साथ साथ कुछ प्रमुख अभ्यास भी हैं 2025 के, जैसे कि 14 जो बोर्ड कुरुक्षेत्र है भारत और सिंगापुर में, प्रचंड शक्ति अभ्यास भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन, 32 सिम्बैक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर, पैसेक्स जो अभ्यास 2025 भारत और ग्रीस, 17 नोमैटिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया, 8 शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस, पहला टाइगर क्लॉ दो भारत और अमेरिका के बीच, तीसरा प्रहार 2025 भारतीय सेना के बीच में, 8वां डस्टलिक जो अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान, 8वां टाइगर ट्रम्प जो है भारत और अमेरिका के बीच में। अगला है जो 2025 में प्रथम हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। दुनिया का जो पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का जो शुभारंभ हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो नई दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ हुआ है। उसके साथ साथ किस राज्य ने अवैध प्रवासियों को राज्य में बाहर निकलने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP को मंजूरी दी है, तो है असम सरकार ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 14 अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनकी अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का पहला सैरेमिक वेस्ट का बना हुआ पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है, तो खुरजो उत्तर प्रदेश के अंदर ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद हाल में ही किस राज्य ने हेलमेट नहीं ईंधन नहीं अभियान शुरू किया है, तो वह है उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला पहला जो सरकारी संस्थान है, तो वह है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देशक जारी करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो कौन बना है, वो राजस्थान बना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही भारत की पहली जो एंड टू एंड ओसेट पायलट जो लाइन सुविधा का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, तो वो गुजरात में किया गया है।
अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत का जो पहला पाइथोसोर का जीवाश्म कहाँ मिला है? तो वो भारत में जैसलमेर के अंदर राजस्थान में मिला है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? उनका नाम है विक्रम। उसके बाद है मेला, कि कौन कौन से मेला हुए हैं भारत के अंदर अभी रिसेंटली। तो सबसे पहले है जो पितृपक्ष मेला है 2025 का, वो गया में हुआ है। और जो हाल में ही जो बथुकामा उत्सव है वो कहाँ पे हुआ है, रिसेंटली मनाया गया है, वो तेलंगाना में मनाया गया है। उसके बाद है कदल, जो कोंडाटम है समुद्री खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वो तमिलनाडु के अंदर हाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार का जो पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित किया गया है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में ये उत्सव किया गया है। उसके बाद किस भारतीय फिल्म को पेरिस में होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के आधिकारिक तौर पर चुना गया है? तो उसका नाम है गुड बाय गुरुजी हैं, उनको चुना गया है। उसके साथ साथ डिफरेंट और भी उत्सव हैं, जैसे न्यू कोलो यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश, आली ए लिंगांग उत्सव आसाम, शौर्य वेदनम उत्सव बिहार, सूफी महोत्सव जहान खुसरो 2025 नई दिल्ली, हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर, चप चारकूट महोत्सव मिजोरम, शाश्वत मिथाला उत्सव गुजरात, होला मोहल्ला पंजाब, अटुकल पोंगल महोत्सव केरल, पोंगल उत्सव तमिलनाडु, सरहुल उत्सव झारखंड में हुआ। उसके बाद साइंस एंड टेक से कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। भारत का जो पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जा रही है? तो वो है असम सरकार द्वारा ये बनाई जा रही है। उसके बाद हाल में ही किस राज्य के देबरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का नया बाघ अभयारण्य कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा हाल में ही उड़ीसा सरकार उसको बनाएगी। उसके बाद हाल में ही किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा आक्रामक प्रजाति में से एक विशाल अफ्रीका जो घैंगा है स्नेल जो है वो कहाँ खोजी गई है? तो वो चेन्नई के अंदर खोजा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत की जो पहली बार दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोसाइलस पिचाई जो है वो कहाँ पर खोजी गई है? वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल में ही जो कोलन कैंसर वैक्सीन का अनावरण किया है? तो वो रशिया है जिसने ये इसका अनावरण किया है। उसके बाद नेपाल सरकार ने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया था? तो उसने 26 जो प्लेटफॉर्म है उन पे प्रतिबंध लगाया था, जबकि उसका बहुत बड़ा आक्रोश सामने आया हमारे। तो उसके बाद ब्रेन को खाने वाला अमीबा के जो संक्रमण के दुर्लभ मामले केरला में पाए गए, इस अमीबा का नाम क्या है? केरला इडलिंग फुलावरी इनका नाम है। जो ये बहुत रेयर डिजीज़ है कि कोई अमीबा अब ब्रेन को ईट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब आयोजन किया गया है? वो 1 से 7 सितंबर तक आयोजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाल में ही क्रोकोथीमस एरिथिका जो ड्रैगन फ्लाई है उसका जो पुनर्जन्म खोजा गया है, तो वो कहाँ पुनः खोजा गया है? तो कहाँ पे खोजा गया है? तो दक्षिण अफ्रीकी जो घाट हैं साउथर्न वेस्टर्न घाट में ये ढूंढी गई है। उसके बाद हाल में ही नैनो बनाना एआई जो फोटो एडिटिंग टूल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने इसको लॉन्च किया है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो पहला फाइटोसोर फॉसिल जो अभी मिला है तो कहाँ मिला है? हाल में ही वो जैसलमेर में ये मिला है। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हाल में ही एशियन विकास बैंक ने किस राज्य में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126 मिलियन का जो ऋण समझौता किया है? तो वह हिमाचल प्रदेश सरकार को ये ऋण जो है समझौता पास किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही जो फाइनेंशियल जो टाइम मास्टर्स इन द मैनेजमेंट की रैंकिंग के अनुसार 2025 में भारत का जो सबसे टॉप का जो संस्थान है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आईआईएम बेंगलोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद के अनुसार भारत में जीएसटी के कौन कौन से स्लैब रखे हैं? तो वो 5 से 18 स्लैब रखे गए हैं। उसके बाद हाल में ही जीएसटी परिषद की जो 56 बैठक हुई है उसकी जो अध्यक्षता है किन्होंने की है? वो निर्मला सीतारमण ने ये अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो वो है AUSFB, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है ऐप
कौन कौन सी ऐप लॉन्च हुई हैं। तो हाल में ही एआई संचालित इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो 2025 ऐप किसने लॉन्च की है, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने ये लॉन्च की है। उसके साथ साथ कुछ और ऐप्स भी हैं और पोर्टल्स हैं जो इशू किए गए हैं डिफरेंट अथॉरिटी ने, जैसे कि ये जो है ESI नेट ऐप जो है भारतीय चुनाव संघ ने, प्रतिभा सेतु पोर्टल जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने, उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार ने, सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, एआई चैट बॉट सारथी जो है हरियाणा सरकार ने, ई सेहत ऐप है जम्मू कश्मीर ने, राइज ऐप है उत्तर प्रदेश ने, स्वरेल ऐप है भारतीय रेल ने, आरबीआई डाटा पोर्टल है भारतीय रिजर्व बैंक ने की है। उसके बाद है अवार्ड्स। अवार्ड्स में जो जो प्रोफेसर VK गोइंका जो पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो वो हाल में ही आनंदी V पाटिल को ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद हाल में ही किस भारतीय संगठन को 2025 का जो रैमोन जो मैगेसे जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है एजुकेट गर्ल्स एक संस्था को। उसके साथ साथ कुछ और अवार्ड भी हैं जैसे कि 2024 और 2025 में दिए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को Q2 सिटी अवार्ड अर्जेंटीना द्वारा ने दिया है, पेन प्रिंटअप अवार्ड लीला अबुलेला जो है, UN जनरल असेंबली अवार्ड 2025 ब्रैडो नॉट्स कनाडा कैनेडी ऑडिट केन्या से, सुनीता शाह को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 2025 पहली भारतीय महिला हैं, 43 लोकमान्य तिलक पुरस्कार है नितिन गडकरी, MS स्वामीनाथन अवार्ड फूड एंड पीस 2025 प्रोफेसर एडमोला एडनेल नाइजीरिया, UNDP एक्वेटिक प्राइज 2000 बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है कर्नाटक से, ललिता कला अकादमी जो पुरस्कार 2025 प्रेमचंद्र परशुराबम मणिपुर से मूर्तिकार हैं, लता दीननाथ मंगेशकर जो पुरस्कार 2025 है कुमार मंगलम बिड़ाला ने द्वारा ये मिला है। उसके बाद हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे, तो हाल में ही किसे नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो है मालिन सोमन है उनको बनाया है। उसके बाद है लिवाइस जो के ग्लोबल जो एम्बेसडर कौन बने हैं, वो आलिया भट्ट बनी है हाल में ही। उसके बाद स्केचर में कौन से भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो उनका नाम है मोहम्मद सिराज। और उसके साथ साथ कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे लिवाइस का है आलिया भट्ट, और उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग की है माधुरी दीक्षित, ऑनलाइन फूड डिलीवरी जोमेटो के हैं शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म के हैं सचिन तेंदुलकर, ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की हैं कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म के हिना खान, कर्नाटक वन विभाग वन्य जीव संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर हैं अनिल कुंबले, और लास्ट में है जो MRF ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं शुभमन गिल, FICCI फ्रेम के जो पहला ब्रांड एम्बेसडर हैं अंशुमन खुराना, खो खो इंडिया 2025 की टाइगर श्रॉफ और सलमान खान, भारत मोटो GP के हैं शिखर धवन, मुथूट पंचापन ग्रुप के हैं शाहरुख खान, ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म GoIBBO के हैं ऋषभ पंत, यूरेका फोर्स के हैं श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की हैं विद्या बालन। और लास्ट में है ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो हाल में ही एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है जो भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आई हुई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाया है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑपरेशन राहत। तो ऑपरेशन कौन कौन से और चले हैं, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नस्ल विरोधी अभियान, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान से जुड़ा, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में, ऑपरेशन कालेंदर जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन नादिर जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ की यात्रा से, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नस्ल विरोध में, ऑपरेशन ओलिविया जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो कछुओं को बचाने के लिए है, ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन ने, ऑपरेशन सिंगुलर इंटरपोल साइबर अपराध से निपटने के लिए, और लास्ट में है ऑपरेशन आयरन लाइट ऑन जो है इजराइल, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो ईरान, ऑपरेशन सिंधु इजराइल ईरान युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन माइन नाइट हैमर जो है ईरान के खिलाफ, ऑपरेशन बारबर उल फर्ज ईरान को, ऑपरेशन कतर के उल दादी एयरबेस का टारगेट,
ऑपरेशन हंटर नस्ल विरोधी अभियान, ऑपरेशन अलर्ट आसाम मेघालय बॉर्डर पर, ऑपरेशन फाल्कन आसाम गैंडों के अवैध शिकारों के खिलाफ चलाया गया। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।